एवरीवन, सो मैं अपने ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी सी स्टोरी पढ़ा रही थी, सो आई थॉट टू शेयर इट टू यू एज वेल। तो इस स्टोरी का नाम है गुड एंड इविल, और बहुत सच में बहुत इमोशनल सी स्टोरी है, बहुत अच्छी सी है ना। से यस, बस पूरा पढ़ के सुनाऊँ या फिर स्टोरी बताऊँ? नहीं, स्टोरी बताता है, शॉर्ट स्टोरी। तो ऐसा हुआ था, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो लड़का है ये बोट से, ये सिंकिंग क्रूज शिप से कूद रहा है लाइफ बोट में। और ये स्टोरी में ऐसा होता है कि अपनी वाइफ को ना पुश करके और ये इस लाइफ बोट में कूद जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बंदे की जगह होती है। तो टीचर ने ये स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो टीचर ने रुक के ऐसे पूछती है कि ये जो इसकी वाइफ थी ना, तो जैसे ये कूद रहा था तो ये कुछ बोल रही थी, इसने कुछ चिल्ला के बोला। तो तुम्हें क्या लगता है क्या इसने बोला होगा? एक सेंटेंस इसने कुछ बोला, आप बताओ आपको क्या लगता है इसने क्या बोला होगा? तो बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या बोला, कि ऐसा बोला कि आई हेट यू। इसने बोला होगा कि आई हेट यू, तुम मुझे से छोड़ के जा रहे हो, और ये वो, है ना। तो फिर टीचर ने नोटिस करा कि एक बच्चा बिल्कुल चुप बैठा था पूरे थ्रू आउट द स्टोरी। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या लगता है उसने क्या बोला होगा? तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैम मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने ऐसा बोला होगा कि टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, कि हमारे बच्चे का ना ध्यान रखना। तो टीचर एकदम से सरप्राइज हो गई। तो टीचर को लगा कि भाई क्या तुमने ये स्टोरी पहले भी सुनी हुई है? तो बॉय ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं सुनी ये स्टोरी। कि पर ना मैम, मेरी जो मम्मी थी ना वो भी मरने से पहले पापा को ऐसे बोल के गई थी कि बच्चों का ध्यान रखना। तो टीचर ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर तो। कि फिर ना क्रूज डूब गया और मैंने वो आदमी जो था वो अपनी घर गया और उसने अकेले ने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसको संभाला, सिंगल हैंडेडली बहुत सालों तक उसने उसका ध्यान रखा। फिर ना उसके बाद बहुत सालों बाद जब वो लड़की बड़ी हो गई तो उसने ना अपने पापा की डायरी पढ़ी और उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स एक क्रूज शिप पे गए थे, पर लेकिन उसकी मम्मी ऑलरेडी एक बहुत ही टर्मिनल इलनेस से डायग्नोस थी। तो उसके पापा ने वो डिसीजन, वो क्रूशियल मोमेंट था उनके लिए, बहुत क्रिटिकल डिसीजन था, लेकिन उन्होंने फिर भी वो डिसीजन लिया क्योंकि वो सही था, क्योंकि उसकी मम्मी तो वैसे भी मरने वाली थी। तो उन्होंने वो डिसीजन लेके कितना सही करा। तो टीचर इस स्टोरी से बताना चाह रही थी उन्हें कि हमें शुरू में क्या लग रहा था कि उसने अपनी वाइफ को पुश करके और वो लाइफ बोट पे अकेले चला गया, वो कितना सेल्फिश है, हमें ऐसा लग रहा था ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ऐसा लगता है कि गलत है लेकिन वो सही होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि सही है लेकिन वो एक्चुअली में गलत होती है। जैसे ये देखो बहुत अच्छे से 3-4 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। दोज हु लाइक टू पे द बिल डू सो नॉट बिकॉज दे आर लोडेड बट बिकॉज दे वैल्यू फ्रेंडशिप ओवर मनी। कि जो अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम बिल पे करते हैं, तो हम वो इसलिए नहीं करते कि हम बहुत लोडेड है या फिर हम बहुत रिच है, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू जो फ्रेंडशिप की है वो मनी की वैल्यू से भी ज़्यादा है ना। एक और प्यारा सा एग्जांपल ये है कि जो इनिशिएटिव्स लेते हैं वर्क में वो इसलिए लेते हैं, इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो स्टूपिड है, लेकिन क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ में आता है ना। तो एक ये है कि दोज हु आर विलिंग टू हेल्प यू डू सो नॉट बिकॉज दे ओव यू एनीथिंग बट बिकॉज दे सी यू एज अ ट्रू फ्रेंड, है ना। दे आर सो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, सो आई थॉट इट टू शेयर इट टू यू एज वेल। और एक और है, दोज हु ऑफन टेक्स्ट यू डू सो नॉट बिकॉज दे हैव नथिंग बेटर टू डू बट बिकॉज यू आर इन दैट हार्ट। ये 3-4 एग्जाम्पल्स मुझे इतने प्यारे लगे तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ये शेयर